श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत कथा व पूजा विधि आरती। शनिवार का दिन न्यायाधीश देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव कर्म फलदाता माने जाते हैं, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि बनी रहे। शनि के प्रसन्न करने के लिए शनिवार को बेहद लोकप्रिय है। यह व्रत करने के सारे संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत का महत्व, विधि, नियम, उपाय, मंत्र, आरती, कथा व पूजन की विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति के अपनी कुंडली में पीड़ित शनि को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता है। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। एक समय की बात है जब नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और में विवाद छिड़ गया। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे। तभी सारे देवता इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए, निर्णय लेने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने निर्णय करने के लिए राजा विक्रम आदित्य का नाम बताया और कहा कि वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह के एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताना तो वो ही ग्रह उनसे क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ग, जतन, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, ब्रह्म और लोहे जैसे 9 सिंहासन बनवाए। इस सिंहासन पर उसी क्रम से रख दिए। फिर सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन स्थान ग्रहण करें। इसमें जो अंतिम में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को कहा लगा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। शनिदेव क्रोधित हो गए। राजा से बोले कि तू जानता नहीं है, सूर्य की राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1-1 महीने विचरण करते, लेकिन मैं 7.5 साल के लिए एक राशि पर रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े विनाश किए। जब श्री राम को 7.5 ही आई तो उन्होंने 14 साल के लिए वनवास के लिए गए, और जब रावण पे आई तो लंका बांदरों से हारना पड़ा। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी देवता खुशी खुशी अपने वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद 7.5 ही आई राजा पर। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े लेकर एक सौदागर बनकर पहुंचे। राजा ने पता लगाते हुए अपने असपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम राजा की सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते हुए घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण जंगल में पहुंचकर वह घोड़ा गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में व्याकुल अकेला भूख प्यास से तड़पता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद नगर के राजा की ओर चल पड़ा। राजा वहां अपना नाम उज्जैन बीड़ा बताया। उस नगर में सेठ की एक दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश से उस सेठ की बिक्री खूब हुई तो सेठ ने खुश होकर उसे अपने साथ लेकर गए। राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हाल लटका देखा कि जिसे देखा कुट्टी निगल रही है। थोड़ी देर में वह पूरा हाल निगल गई। सेठ को लगा कि ये हार बीका नहीं ले लिया है। उसने कोतवाल को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। फिर वहां से राजा ने बीका को चोर समझ उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंक दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देखकर दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उस राजा की शनि की 7.5 समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर वह मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आ गया।
उसने प्रणय किया कि उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वो एक चौंगरा अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी ने तभी भी विवाह करने पर अड़ गई। अगले दिन अनशन पर बैठ गई और विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह अपंग के साथ करा दिया। एक दिन राजा ने स्वप्न में शनिदेव से कहा, हे राजा, देख मुझे छोटा बता, तूने कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, किसी को हमारी तरह सजा मत देना। शनिदेव मान गए। कहा कि मेरी कथा और व्रत जो करेगा, मैं उसकी दशा कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति को रोज चींटियों को आटा डालना चाहिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह उठते आंख खुली तो राजा ने देखा तो राजा चौंक गया, और फिर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। वह कोई बीका नहीं बल्कि एक उज्जैन का विक्रमादित्य राजा था। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब इस बात का पता लगा तो वह राजा से क्षमा मांगने के लिए आया। राजा ने इससे कहा कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये शनि के साढ़े साथी का क्रोध था। सेठ ने फिर राजा से अपने खाना पर निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार व्यंजनों बनवाए, सत्कार राजा को भोजन कराया और सुंदर आभूषण देकर राजा को विदा किया। तभी राजा देख रहे हैं कि खुट्टी हार निगल रही थी तो अब वो उगलने लगी है। राजा ने तहे दिल से बार बार धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने स्वीकार कर अपनी दोनों रानियां मन भावनी श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी आए। वहां राजा ने खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप बनाए गए। राजा के पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताकर जब कि सब सर्वोत्तम परे अच्छे बुरे कर्म कारक शनिदेव हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा व कथा का नियम होने लगा। माना जाता है कि जो भी शनिदेव का व्रत रखता है, शनिदेव की पूजा करता है, सुनता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होकर सब प्रकार के संकटों से मुक्ति हो जाती है। आइए जानते हैं शनिवार पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। सुबह लोहे के निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावल से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। फिर काले तिल, फूल, दीप, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव हमें बार बार उच्चारण करना चाहिए। ओम शम शनि शनिचराय का 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं आरती। जय जय शनिदेवा स्वामी, जय शनिदेवा भक्तन हितकारी, सूरपुत्र प्रभु छाया में तारी। जय शनिदेवा स्वामी, जय शनिदेवा श्याम अंग वक्र दुष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर धारनाथ गज की है सवारी। जय शनिदेवा कीटक मुकट शीस राजत, दीपक लिलकारी, मुक्तन माल गले सोवत है बलिहारी। जय शनिदेवा मोदक मिष्टान पान चढ़ावत है, संग सुपारी लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। स्वामी जय शनिदेवा देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरते ध्यान शरण में तुम्हारी। स्वामी जय शनिदेवा, जय शनिदेवा स्वामी, जय शनिदेवा। आइए जानते हैं शनिवार महत्तम। शनिवार के दिन व्रत रखने वाले जातक को शनिदेव समाप्त होते हैं, यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप भी
से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 व ढैया से छुटकारा मिलता है, इससे नौकरी व व्यापार में लाभ मिलता है। इसके बाद सुख समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घरों में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही धन धान्य यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से दुर्भाग्य व सौभाग्य में बदल जाता है। ओम शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भमंद पीते संयो रवि शर्वंत्यो नहा। यदि हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।